देखिए, गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही हैं, बट स्मार्ट इन्वेस्टर्स अभी भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड में। जिसका मतलब है कि यहाँ पे गेम महंगे का या सस्ते का नहीं है। यहाँ पे गेम है एनवायरनमेंट का। अभी कैसा माहौल है, मार्केट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसके लिए डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन कभी ये नहीं होना चाहिए कि गोल्ड में पैसा डालना है या नहीं। क्वेश्चन ये होना चाहिए क्या अभी गोल्ड में पैसा डालना चाहिए या नहीं, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ठीक है। उससे पहले अगर आप तो चाहते हैं फाइनेंस को स्क्रैच से समझना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि जिससे कि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। थैंक यू। आज हम इन्हीं फैक्टर्स पे बात करने वाले हैं जो अभी के टाइम को, अभी रियल टाइम को कैसे एक अच्छा टाइम बनाती है टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, टू बाय गोल्ड, व्हाटएवर पर्पस आप खरीदना चाहे। अभी एकदम परफेक्ट टाइम बनाता है जो फैक्टर्स गोल्ड के लिए, उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है। First and foremost is global uncertainty due to war and conflicts। पूरे दुनिया में अभी जो वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, एज पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, ऐसा अनसर्टेनिटी में हमेशा गोल्ड की प्राइसेस हाई जाती हैं, क्योंकि ये सिचुएशन है जहां पे पूरा मार्केट अनसर्टेन होता है। ऐसे में इन्वेस्टर्स भागते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ, दैट इज गोल्ड। Gold is one of the safest investment. So due to war and global tensions, this is the perfect time to invest in gold. ठीक है। एंड अभी इन्फ्लेशन आप देखिए। ठीक है। इन्फ्लेशन जो कि कहीं ना कहीं एक रिजल्ट है इस ग्लोबल टेंशंस का, वो बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन जब भी बढ़ता है उस टाइम पे गोल्ड एक हेज के तौर पे काम करता है इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए। ये वेरियस स्टडीज में अभी तक इसको ऐसा कोट किया गया है कि गोल्ड एक्ट्स एज हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। तो जो महंगाई बढ़ रही है, तो आप उसको काउंटर करने के लिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट कि आपको महंगाई इफेक्ट नहीं करे। बिकॉज आप ऐसे समझिए, अगर अभी तो आपके 100 रुपए की जो वैल्यू है महंगाई के चलते आने वाले टाइम में उतनी नहीं रहेगी, बट अगर आपने वो 100 रुपए गोल्ड में डाल दिए तो ऐसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा गोल्ड की प्राइसेस अकॉर्डिंग, आपका वो 100 रुपया वो इन्फ्लेशन को काउंटर करेगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड। ठीक है। जो सेंट्रल बैंक है किसी भी कंट्रीज की, वो अभी भी गोल्ड बाय करती हैं ऐसे टाइम पे, जो दिखाता है एक सुप्रीम ट्रस्ट टुवर्ड्स द सेफ इन्वेस्टमेंट। किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी गोल्ड खरीद रही हैं, सो दैट दे कैन काउंटर द इकोनॉमिक क्राइसिस इफ इट एवर हैपेंस। सो ये यहां से दिखाता है कि कितना बड़ा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टमेंट है गोल्ड। ठीक है। तो यहां से आप समझ सकते हैं सेंट्रल बैंक एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी भी कंट्री की, अगर तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही है तो देयर इज सम रीजंस यू शुड गो फॉर इट। ओके। अनदर रीजन इज व्हेन एवर करेंसी गेट्स वीकर। जब भी किसी कंट्री की करेंसी वीक होती है, तो हमेशा उस कंट्री के लोगों को, उस कंट्री के इन्वेस्टर्स को गोल्ड के पीछे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मेजरली कंट्रीज गोल्ड जो है वो इंपोर्ट करती हैं, बाहर से लाती हैं। अगर उस कंट्री की करेंसी वीक होगी, डाउन होगी, तो दे विल हैव टू स्पेंड मोर टू बाय दिस गोल्ड। ओके। सो इन दैट कंडीशन आपको गोल्ड खरीदना चाहिए, सो दैट कि आप उस जो करेंसी वीक हुई है उस डिफरेंस को आप मैनेज कर सके, वो आपकी हेल्प कर सके फ्यूचर में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिमांड इज चेंजिंग। देयर वाज अ टाइम जहां पे गोल्ड का डिमांड होता था सिर्फ एज ज्वेलरी, उसके अलावा और कुछ ऐसा मेजर डिमांड नहीं होता था। बट इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स इट हैज चेंज मेजरली टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट एज वेल। अभी लोग गोल्ड खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, ना सिर्फ गोल्ड खरीद रहे हैं बल्कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू ETF। देयर आर वेरियस मोड्स जहां पे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पर से लोग फंड्स के थ्रू, ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड में। तो फ्रॉम बीइंग जस्ट अ ज्वेलरी पर्पस टू गोल्ड बीइंग अ इन्वेस्टमेंट थिंग, दिस चेंज हैज बीन इन द पास्ट some years. Okay. तो डिमांड में चेंज आने की वजह से गोल्ड का और बढ़ गया है रेट, और आने वाले टाइम में भी ये बहुत सेफली, बहुत अच्छे से स्टेबलाइज फॉर्म में ग्रो करने वाला है। ये एक और फैक्टर है जो इसको बहुत बेहतर बनाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है।
जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं सारे बैक्ड हैं बाय सम सॉलिड रिसर्चेस या सम न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स, कोई मैंने अपने मन से नहीं बोला है। तो अगर तो आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो करिए एडवाइस, होपफुली आपको इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट हेल्प करेगा। थैंक यू।